Hello students, welcome back. Today we will do chapter 2 important derivation, that is electric potential at any point due to electric dipole. हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम समझते हैं। लेट्स सपोज दिस इज डायपोल। डायपोल क्या होता है? एक माइनस क्यू होता है और एक क्या होता है? प्लस क्यू। सेम magnitude of charges but opposite in sign, separated by a distance 2a। इसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डायपोल क्या होता है? ये मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 2a। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब लेट्स सपोज मान लिया हमें इस P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस P पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस P पॉइंट का माइनस वाले से डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? R माइनस। कितना मान लिया? R माइनस। मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? R माइनस। प्लस की वजह से जो डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? R प्लस। प्लस की वजह से जो डिस्टेंस है वो हमने कितना मान लिया? R प्लस। यहां से इसके मिड से जो डिस्टेंस है वो हमने कितना मान लिया? R। कितना मान लिया? R। ये लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है, पॉइंट बहुत दूर है, पॉइंट क्या है? बहुत दूर, तो ये एंगल भी कितना होएगा? थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? R प्लस। कितना है? R प्लस। बात समझ आई? मैंने एक डायपोल लिया। डायपोल क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बट अपोजिट इन साइन। कितना डिस्टेंस होता है? 2a। इस P पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्लस से कितना डिस्टेंस मान लिया? R प्लस। माइनस से कितना डिस्टेंस मान लिया? R माइनस। कितना मान लिया? R माइनस। अब देखो मेरी बात सुनो, हमें क्या करना है? इस प्लस वाले पॉइंट से यहां पे मुझे क्या करना है? परपेंडिकुलर खींचना है। क्या खींचना है? परपेंडिकुलर। अगर जब मैं यहां पे परपेंडिकुलर खींच दूंगा, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। जब मैं परपेंडिकुलर खींच दूंगा तो जो ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है ये आपस में क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेम। मतलब ये डिस्टेंस कितना है? R प्लस। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होएगा? R प्लस। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होएगा? R प्लस, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल। अब देखो पूरा कितना है? R माइनस। छोटा वाला कितना है? R प्लस। तो ये वाला कितना बचेगा? बड़े में से छोटा क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो R माइनस माइनस R प्लस। यस या नो? यस। अब मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है? V इज इक्वल टू में KQ बाय R। V इज इक्वल टू क्या होता है? KQ बाय R। अगर मैं V की बात करूं ड्यू टू प्लस Q तो कितना हो जाएगा? KQ अपॉन प्लस Q की वजह से डिस्टेंस कितना है? R प्लस। अगर मैं बात करूं माइनस Q के लिए तो KQ, Q क्या है? माइनस है, तो माइनस KQ अपॉन में R माइनस। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V ड्यू टू प्लस Q प्लस V ड्यू टू माइनस Q। ठीक है? टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे? प्लस की वजह से जितना पोटेंशियल है और प्लस माइनस की वजह से जितना पोटेंशियल है, और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। तो प्लस की वजह से कितना है? KQ अपॉन में R प्लस, प्लस माइनस की वजह से कितना है? माइनस KQ अपॉन में R माइनस। हाँ या ना? ये क्या आ गया हमारा? टोटल पोटेंशियल। क्या आ गया? टोटल पोटेंशियल। अब देखो दोनों में KQ KQ आ रहा है तो मैं क्या ले सकता हूं? कॉमन। तो KQ क्या आ गया? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन में R प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन में R माइनस। एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा? KQ अपॉन में R माइनस माइनस R प्लस अपॉन में R प्लस इंटू में R माइनस। यही होएगा KQ इंटू में R माइनस माइनस R प्लस अपॉन में R प्लस इंटू में R माइनस। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? R माइनस माइनस R प्लस की। अगर मैं बात करूं इस एंगल की तो ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा के 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे गिरता है वो क्या होता है? बेस। तो मुझे यहां पे ये पता है, ये मतलब हाइपोटेनस पता है और मुझे बेस पता है। तो बेस और हाइपोटेनस कौन से थीटा में आता है? कौन से एंगल में आता है? कोस में। किस में आता है? कोस। तो मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? कोस थीटा की। तो कोस थीटा क्या होता है?
याद है ना ये, पंडित बल्दी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस कितना है, आर माइनस माइनस आर प्लस, हाइपोटेनस कितना है 2a। तो यहां से r माइनस माइनस आर प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 2a डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो वैल्यू कितनी आ गई 2a कोस थीटा। तो वैल्यू कितनी आ गई 2a कोस थीटा। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में, इसमें पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा के क्यू, आर माइनस माइनस आर प्लस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2a कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। देखो q इंटू 2a, q इंटू 2a ये हमारा क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। q इंटू 2 हमारा क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या होता था, p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो इस q इंटू 2a को क्या लिख सकता हूं मैं p। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, k p कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट। अब देखो इसमें हम केस निकाल लेते हैं। अब हम टोटल इसमें 3 केस निकालेंगे। केस 1, केस 1 पहला केस क्या है, अगर इस पॉइंट को मैं यहां ले आऊं, इस पॉइंट को मैं यहां ले आया तो थीटा कितना हो जाएगा 0। इस पॉइंट को पकड़ के मैं यहां ले आया तो थीटा कितना हो जाएगा 180। ये देखो यहां ले आया इसी लाइन में तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। यहां था यहां ले आया तो टोटल एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। या बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दिया तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो केस कितने हो गए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री, थीटा कितना हो जाए 0। तो कोस 0 कितना होता है 1। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा kp अपॉन में आर स्क्वेयर। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा kp अपॉन में आर स्क्वेयर। देखो जो ये वाली पोजीशन होती है ना, जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूं तो जो ये मेरी एक्स एक्सिस वाली पोजीशन है, इन पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो इस वाली के लिए मेरे लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0, बट इसके लिए थीटा की वैल्यू, ये पूरा एंगल बन रहा है तो ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो v कितना आ गया kp अपॉन में आर स्क्वेयर। जब थीटा 180 हुआ, थीटा कितना हुआ 180, तो कोस 180 कितना होता है, दो चीजें याद रखना, एक होता है साइन एन पाई, एन हेयर एन इज इंटीजर, साइन एन पाई कितना होता है 0। एक होता है कोस एन पाई, कोस एन पाई कितना होता है -1 की पावर n, कितना होता है -1 की पावर n। तो थीटा 180 मतलब थीटा कितना है पाई, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो कोस 180 कितना आएगा -1। तो v कितना आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस kp अपॉन में आर स्क्वेयर। ये कौन सा केस हो गया, सेकंड। थर्ड केस, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, थीटा 90 हो गया तो कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। कोस 90 कितना होता है 0, पोटेंशियल 0। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 नहीं होता। व्हाट इज इक्वेटोरियल पोजीशन, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री। बचपन में आपने बाइसेक्टर निकाले थे, तो ये जो ये वाले पॉइंट होते हैं ये सारे हमारी कौन सी पोजीशन कहलाती है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये था हमारा सिंपल सा डेरिवेशन, प्लस की वजह से r प्लस डिस्टेंस r माइनस परपेंडिकुलर खींच दिया तो ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा सेम। तो ये क्या बचेगा r माइनस माइनस r प्लस। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया v ड्यू टू प्लस q, v ड्यू टू माइनस q, एलसीएम लिया r माइनस माइनस r प्लस की वैल्यू पुट कर दी। अब इस p को मैं यहाँ पे भी ला सकता हूँ तो थीटा कितना हो जाएगा 0। इस p को मैं वहां ले गया तो थीटा कितना हो जाएगा 180। इस p पकड़ को मैं ऊपर ले गया बिल्कुल परपेंडिकुलर तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तीनों केस में इक्वेटोरियल पोजीशन में आंसर कितना आ गया 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता था। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एक्सियल पे क्या होता था, दोनों सेम होता था, बट यहाँ पे पोटेंशियल दोनों में क्या होता है डिफरेंट। 0 डिग्री पे कितना आया kp अपॉन आर स्क्वायर और 180 पे कितना आया माइनस kp अपॉन में आर स्क्वायर। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।